बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss nitrates. नाइट्रेट्स ज़बान के नीचे जो टैबलेट्स हम रखते हैं मोस्टली, ए नंबर ऑफ अदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन जो टैबलेट्स हम ज़बान के नीचे रखते हैं एंजाइना की ट्रीटमेंट के लिए या प्रिकॉशनरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, उन ड्रग्स का मैकेनिज़्म क्या है, कौन से मैकेनिज़्म से वो एक्ट करते हैं और ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट करते हैं। बेसिकली ये ड्रग्स जो है ये स्मूथ मसल्स जो है, ब्लड वेसल के जो स्मूथ मसल हैं उसको रिलैक्स करते हैं। तो ब्लड वेसल के जो स्मूथ मसल्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे हमारे पास ये वेन्स है और सपोज ये आर्टरीज है, तो दोनों साइड पे इनके जो स्मूथ मसल्स है ये जब रिलैक्स हो जाते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये मसल बेसिकली इनका मैकेनिज्म क्या है, ये स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्मूथ मसल बनाया, किस तरह ये एक्ट करता है और किस तरह इसको रिलैक्स करता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स अवेलेबल है। नाइट्रेट्स में नाइट्रोग्लाइसरीन है, आइसोसरबाइड डाइनाइट्रेट है, आइसोसरबाइड मोनोनाइट्रेट्स है, हमारे पास सबलिंगुअल टैबलेट्स इसके अवेलेबल है। किस तरह एक्ट करते हैं बिफोर गोइंग टू नाइट्रेट्स और उसका मैकेनिज्म, उससे पहले हमारे पास यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है, जो ब्लड वेसल्स पे जो स्मूथ मसल्स है उसमें कंट्रक्शन किस तरह होती है, पहले वो डिस्कस करते हैं। ये वाली लाइन जो है इसको फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम इससे नीचे नीचे जो है जो नॉर्मल कंट्रक्शन हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मली जब कैल्शियम एंटर हो जाता है इट विल एक्ट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कुछ कैल्शियम जो है वो रिलीज हो जाता है। फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम हमारे पास कलमोडोलिन के साथ बाइंड करता है प्रोटीन के साथ, तो हमारे पास जो फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम रिलीज होगा इट विल एक्ट ऑन मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस। मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस पे जब कैल्शियम एक्ट करेगा इट विल कॉज स्टिमुलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस। मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस किस पे, एक्टिन और मायोसिन पे एक्ट करते हैं, और इस एक्टिन और मायोसिन में कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये एक्टिन और मायोसिन जब कंट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो ये पूरा मसल जो है ये कंट्रक्शन इसमें आ जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैल्शियम क्या कर रहा है, कैल्शियम हमारे पास एंटर हो जाता है, कुछ ये कैल्शियम और कुछ स्टिमुलेट कर देते हैं कैल्शियम रिलीज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम कलमोडोलिन के साथ बाइंड करता है प्रोटीन्स के साथ। ये प्रोटीन्स जो हमारे पास है कैल्शियम जो रिलीज होंगे ये एक्ट करेंगे मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस पे। ये मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस बेसिकली जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं इट विल कॉजेस कंट्रक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन जब कंट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो ये पूरा मसल जो है इसमें कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। इस मसल में जब कंट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास स्पज्म डेवलप हो जाती है, ब्लड वेसल में कंट्रक्शन आ जाती है। अब नाइट्रेट्स क्या करता है, नाइट्रेट्स बेसिकली इस मसल को रिलैक्स करता है। नाइट्रेट्स किस तरह रिलैक्स करता है, नाइट्रेट्स जैसे ही इस मसल में इंटर हो जाता है, आप देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रेट्स इंटर हो गए, इट विल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड में थ्रू सम एंजाइम जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये हमारे पास जो है क्या करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इट विल स्टिमुलेट गोनालाइल साइक्लेज। गोनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देते हैं। गोनालाइल साइक्लेज विल एक्ट ऑन जीटीपी एंड कन्वर्ट इट इनटू सीजीएमपी। जीटीपी पे गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे एक्ट करेगा गोनालाइल साइक्लेज और कन्वर्ट करता है इसको साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में। साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट जब स्टिमुलेट हो जाते हैं इट विल कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज जी। ये स्नेक जो ग्रीन स्नेक आप देख रहे हो ये इसको एक्टिवेट कर देता है, प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट कर देता है। जब प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हो जाते हैं मींस ये स्नेक जब एक्टिवेट हो जाता है तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस को ब्लॉक कर देता है, इसकी एक्टिविटी इसकी स्टिमुलेशन ब्लॉक हो जाती है। जब ये मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस यहाँ पे कौन इसको स्टिमुलेट कर रहा था, ये फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम इसको स्टिमुलेट कर रहा था।
इसने ये कैल्शियम का दरवाज़ा क्लोज कर दिया स्नेक ने। इसने जब क्लोज कर दिया तो हमारे पास कैल्शियम जो है इसको स्टिमुलेट नहीं कर पा रही। मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस जब स्टिमुलेट नहीं होंगे, इट कांट परफॉर्म इट्स एक्शन। ये हमारे पास एक्टिन और मायोसिन की कंट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकेगा। जब एक्टिन और मायोसिन की कंट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो हमारे पास इस स्मूथ मसल में कंट्रक्शन डेवलप नहीं होगा। जब कंट्रक्शन डेवलप नहीं होगा तो लीड करेगा रिलैक्सेशन को। जब रिलैक्सेशन डेवलप हो जाएगी तो यहाँ ब्लड वेसल्स जो है ये डायलेट हो जाएंगे और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाती है। ये ड्रग्स हम किस लिए देते हैं? रिड्यूस ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। हम ब्लड प्रेशर को इसके साथ डिक्रीज करते हैं। तो ब्लड प्रेशर किस तरह डिक्रीज करता है? बेसिकली इसका मैकेनिज्म है ब्लड वेसल्स पे जो स्मूथ मसल्स है उसको रिलैक्स करना। किस तरह रिलैक्स कर रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूं अगेन। हमारे पास कंट्रैक्शन इस कैल्शियम के थ्रू हो रही है। कैल्शियम हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस एक्टिन और मायोसिन की कंट्रक्शन डेवलप कर देते हैं। पूरे स्मूथ मसल में कंट्रक्शन आ जाती है। हमारे पास नाइट्रेट्स क्या करता है? इसी स्मूथ मसल में एंटर होगा, कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड गोनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा। गोनालाइल साइक्लेज जब स्टिमुलेट हो जाएंगे इट विल एक्ट ऑन जीटीपी। जीटीपी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब इस पे एक्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट में। साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज जी को। प्रोटीन काइनेज जी ये स्नेक है। इस स्नेक को आप देख रहे हो, इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो प्रोटीन काइनेज जी स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये स्नेक क्या कर रहा है? ये इस मायोसिन लाइट चेन काइनेसिस को इनहिबिट कर रहा है। इस पे जो कैल्शियम का एक्शन है उसको इनहिबिट कर रहा है। तो हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज स्टिमुलेट नहीं होंगे। जब ये स्टिमुलेट नहीं होंगे तो एक्टिन और मायोसिन की कंट्रैक्शन स्टिमुलेट नहीं होगी, तो पूरे मसल में कंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी। पूरे मसल में जब कंट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी, मसल रिलैक्स हो जाएगा और स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो है जब ये रिलैक्स होंगे तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। लेस ब्लड विल फ्लो टूवर्ड्स हार्ट और लेस विल बी कार्डियक आउटपुट, तो हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके थ्रोबिंग हेडेक आ जाता है, जो सिवियर हेडेक होता है, जो बंदा कहता है मैं दीवार को सर मारूं इतना सिवियर हेडेक ये प्रोड्यूस करता है। इसी तरह पोस्चरल हाइपोटेंशन है, इसी तरह रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया है और टॉलरेंस भी ये डेवलप करता है। टॉलरेंस तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कंटिन्यूसली नाइट्रेट्स देंगे तो इसकी कन्वर्जन जो नाइट्रिक ऑक्साइड में है ये नहीं होगी। तो जब ये कन्वर्ट नहीं होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में तो ये वाला रिलैक्सेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास नाइट्रेट्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, थ्रोबिंग हेडेक हुआ, टॉलरेंस हुआ, या हमारे पास इसके रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हुआ, या हमारे पास पोस्चरल हाइपोटेंशन हुआ, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है और उनका मैकेनिज्म जो है थोड़े से हैक्टिक है, तो आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।